बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ तारिक महमूद मिनास और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ पाक। सहाफ़त जो है वो किसी भी रियासत का एक अहम सुतून होता है और एक सहाफ़ी का काम जो है वो किसी भी जगह पर कुछ गैर कानूनी काम हो रहा हो तो उसको बेनकाब करना है। यही काम हमारे मुरीदके के एक नामवर सहाफ़ी ने तहसील हेडक्वार्टर में कुछ करप्शन को बेनकाब किया और इस सिलसिले में इनको धमकियाँ रिसीव होना शुरू हो गई। आइए इनसे बात करते हैं। अच्छा तारिक भाई, मैं सबसे पहले मैं कह दूं कि आपने कहा है कि नामवर सहाफ़ी, तो मैं खुद नहीं कहता कि मैं सहाफ़ी हूं। मैं एक सोशल वर्कर हूं और मैं कोशिश करता हूं कि अपने शहर के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए मैं कुछ कर सकूं। सहाफ़ी बहुत बड़ा लफ्ज़ है, सहीफ़े से निकला हुआ है, ये नबियों और पैगम्बरों का पेशा है। एक प्राइवेट बंदा है, वो ऐसे ही लगता है कि जैसे वो तहसील हेडक्वार्टर का एमएस वही है। कोई भी एमएस आता है तो उसके साथ वही होता है कि साफ ज़ाहिर है कि अगर एमएस के साथ एक प्राइवेट बंदा होगा एमएस के साथ या एम्प्लॉई के साथ, तो वो बाज़ाब्ता समझ लें कि वो करप्शन के लिए वहाँ पे होगा। वो उनको गुर सिखाते हैं वहाँ पे करप्शन करने के, कैसे करप्शन की जाए। और वहाँ का जो अमला है उनसे वो भी परेशान है और जो मरीज़ वहाँ पे जाने वाले हैं वो भी परेशान होते हैं। सारा दिन वहाँ पे वो बैठे रहते हैं। राना शुएब साहब हैं, मैं वाज़ा तौर पे कहूँगा, जिन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझे कहा कि मेरे तो हाथ चुकना ही कि नहीं, मेरा तेनों पहला तो आखिरी फ़ोन है, तू बाज़ आना कि नहीं आना। मैं क्या जनाब, मैंने आपको कुछ नहीं कहा, मैंने आपका नाम लेकर तो कुछ भी नहीं कहा। मैंने तो वहाँ पे जो बेज़ाब्तगियाँ हो रही हैं, वहाँ पे करप्शन हो रही है, मैंने उसे बस बेनकाब करने की कोशिश की है। तो वो मैं इंशाल्लाह करता रहूँगा। वो सिर्फ THQ में नहीं, किसी भी इदारे में होंगी, शहर भर में भी होंगी। फिर उसने कहा जी चलें कोई बात नहीं, हम आपसे निमट लेंगे। बड़े सख्त लफ्ज़ जो उसने मेरे साथ बोले, तो मैंने कहा भाई कि मैं करप्शन के ख़िलाफ़ लिखता रहूँगा। मैं किसी का नाम लेके फ़र्द वाहिद का नाम नहीं ले रहा, मेरी किसी के साथ रंजिश नहीं है। मैं करप्शन के ख़िलाफ़, ज़ाब्तियों के ख़िलाफ़ मैं जो है ना वो लिखता रहूँगा। और राना शुएब साहब, मैं आपसे भी कहना चाहूँगा और मैं करप्ट माफिया से भी कहना चाहूँगा, इन आँखों में देखें, कहीं इन आँखों में आप लोगों को डर नज़र आ रहा है तो मुझे बताएं, क्योंकि मैं एक शहादत के रास्ते पे निकला हुआ हूँ कि अगर मैं इस रास्ते पे चलता हुआ शहीद भी हो जाऊँगा, मुझे कोई फ़िक्र नहीं है। और मैं क्या कहूँ ऐसे बंदों को, कुछ हमारे वो जो करप्ट बंदे हैं वो हर महकमे में होते हैं, मैं किसी महकमे का नाम भी नहीं लेता। वो कहते हैं कि अरशद शरीफ साहब का क्या बना। अरशद शरीफ साहब ने भी हमारी जंग लड़ी और जंग लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए। तो अब अगर मुझे भी लोग डराते हैं इस वजह से, तो मैं हाज़िर हूँ जनाब, जहाँ मर्ज़ी, जिस जगह पे मर्ज़ी। मैं जब निकलता हूँ घर से तो मैं माँ बाप की दुआएं लेकर निकलता हूँ, मैं घर वालों को कह के निकलता हूँ अच्छा, कि शायद मैं वापस आऊँ या ना आऊँ। अच्छा, मुख्तलिफ जो महकमे हैं पूरे पाकिस्तान के, इसमें चाहे एजुकेशन का महकमा हो, चाहे पुलिस का महकमा हो, वहाँ पे टाउट जो ऐसे होते हैं जिनका ना कोई काम ना वहाँ पे मुलाजम होते हैं, ये राज कब ख़त्म होगा? ये नहीं हो सकता, ये ख़त्म नहीं हो सकता तारिक भाई, जब तक सियासी मुदाखलत ख़त्म नहीं होती। किसी की भी हुकूमत आती है, जिस पार्टी की मर्ज़ी आ जाए, उस पार्टी के बंदे वहाँ पे जाते हैं और अपने बंदों को वहाँ पे तैनात करते हैं। चाहिए कि ये सरकारी अदारे ऐसा करें कि वो जो हमारे सेक्रेटरी हेल्थ हैं वो एमएस लगाएं, नहीं लगाते, वो नहीं लगाते। यहाँ की मौजूदा सियासत लगाती है। इसीलिए तो पिछले तकरीबन महीने से 2-3 एमएस चेंज हो चुके हैं। 2-3 एमएस हो चुके हैं। वजह क्या थी? जो एमएस नए आए थे वो 17वें ग्रेड के ऑफिसर हैं और वहाँ पे उस तहसील हेडक्वार्टर में मज़हर रसूल साहब, उनकी बड़ी खिदमात हैं, उनका 19वां ग्रेड है, उनको एमएस नहीं लगाया गया। वहाँ पे 18वें ग्रेड के भी ऑफिसर हैं, जो वहाँ पे लतीफ़ शहजाद साहब थे, उनका भी 18वां ग्रेड है, बड़े अच्छे और बड़े काबिल वो डॉक्टर हैं। वो तो 1-2 दिन ही रहे हैं बस। हाँ, ज़ाहिर है कि अगर वो भी इन लोगों की बातें मानते तो वो भी रहते, क्योंकि अगर जो सरकारी मुदाखलत होती है ना, अगर सरकार इनकी जो सियासी मुदाखलत होती है, जब तक आप सियासतदानों की नहीं मानते आप वहाँ पे टिक नहीं सकते। और अगर आप सियासतदानों की मानेंगे तो आपको करप्शन करनी पड़ेगी, और जब हम करप्शन को बेनकाब करेंगे तो हमारे साथ ऐसा होता रहेगा। ऐसा होता है, ये कोई नया काम नहीं है, इससे पहले भी कई आए, कई गए, कई लोगों ने धमकियाँ दी हैं लेकिन वो नहीं ज़ाहिर करते। लेकिन ये मैं इस बार रिक्वेस्ट करता हूँ अपने जो मेरे मुरीदके वाले हैं, मैं अपनी जंग नहीं लड़ रहा। ये बेसिकली जो वजह बनी थी ये थी, राना अतीक साहब जब गए हैं THQ में, वहाँ पे जाके उन्होंने रिक्शा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो पर्ची है वो बंद करवाई थी। ये लाहौर रंग पे भी खबर चली थी और वहाँ पे कहा था कि ये जो स्टैंड है ये चलता रहे। और करते क्या थे, मोटरसाइकिल से 20 रुपये पर्ची लेते थे और रिक्शा वालों से भी ले रहे थे। फिर उन्होंने रिक्शा वालों की पर्ची 1 या 2 दिन फ्री रही है, उसके बाद फिर पर्ची लग जाती है। रिक्शा वाले क्या करते थे कि मरीज़ों को तहसील हेडक्वार्टर के बाहर खड़ा करते थे कि भाई आप ट्रामा सेंटर में आप जाएं। तहसील हेडक्वार्टर के से गेट से लेके और ट्रामा सेंटर का सफ़र देखें तारिक भाई कितना बनता है।
वहाँ से एक बीमार आदमी, बूढ़ी माँ हमारी होगी, वो मेरी सब माएँ हैं, जो मरीदके में रहने वाले जितने भी लोग हैं मेरी वो फैमिली हैं। अगर वहाँ पे उनको उतारेंगे, वहाँ पे चल के जाएगा, क्या बीमार आदमी चल के जा सकता है? किसी को गुर्दे में दर्द होती है, किसी टांग फ्रैक्चर होती है, वहाँ पे कैसे चल के जाएगा? रिक्शे वाले उतार देते हैं, उनको पर्ची पड़ती है, और पर्ची जब उन्हें लेनी होती है फिर मरीजों को कहते हैं कि भाई पर्ची आप देंगे, हम वहाँ पे छोड़ के आएंगे। और यार टीएच में गरीब लोग जाते हैं, माड़े जाते हैं, ये कोई जो मालदार लोग हैं, मुखियर हजरात, वहाँ पे नहीं जाते, वहाँ पे अपना इलाज नहीं करवाते। कुछ लोगों का, मेरी बात सुनिएगा, और कुछ लोगों का इलाज तो लंदन से होता है, और वहाँ गरीबों का इलाज तो टीएचक्यू से होना है। अगर टीएचक्यू से भी वहाँ पे उनको सहूलियात नहीं मिलेंगी, यार हम क्या करें? हम आवाज़ ना उठाएं उन गरीबों की? जब आवाज़ उठाना जुर्म है तो यार जो मैंने जुर्म किया सज़ा दें। और ये मेरा जवाब है आपको जिन्होंने मुझे धमकियां दी हैं। अच्छा, आपने अपनी पोस्ट में लिखा डॉक्टर अयाद अख्तर जो है ना, हाँ। उनका भी लिखा, क्या उनकी क्या करप्शन थी? ये क्या बात है? आपने वहाँ पे लिखा कि डॉक्टर अयाद अख्तर और एक और डॉक्टर का लिख के उसके बाद आपने राना शुएब साहब का ये बात साहब से खोल देते हैं, बात मैं करना नहीं चाह रहा था, चलें वो ऐसा फिर भी मैं कर देता हूँ कि डॉक्टर अयाद अख्तर यहाँ पे एमएस थे, उनको हेल्थ एंड प्राइमरी सेकेंडरी जो उनको ना वहाँ पे रिपोर्ट कर दिया गया, यहाँ से निकाल के वहाँ पे भेज दिया गया मुबैना करप्शन पे या किसी भी मामले पे। फिर दोबारा उनको DDHO जो है ना वो उनको चार्ज दिया, एडिशनल चार्ज दे दिया गया। मैंने ये बात लिखी थी कि अगर डॉक्टर अयाद अख्तर साहब DDHO वहाँ पे लग जाते हैं, डॉक्टर अयाद अख्तर साहब के जितने भी प्राइवेट यहाँ पे क्लिनिक हैं काफ़ी तादाद में हैं, जो हॉस्पिटल हैं, मैं उनको कसाई खाने कहता हूँ, हॉस्पिटल नहीं है, कसाई खाने प्राइवेट हॉस्पिटल बने हुए हैं, वहाँ पे कोई ऐसा डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं होता। वहाँ पे वो जो अताई डॉक्टर होते हैं, वो दाई होती हैं, दाई माँ सुना हुआ आपने, वो वहाँ पे होती हैं, वो वहाँ पे पेट काटती हैं गरीबों के बच्चियों का और ऑपरेट करते हैं, और उन्होंने फीस रखी होती है। बाहर उन हॉस्पिटलों के बाहर डॉक्टर अयाद अख्तर साहब का नाम लिखा होता है। तो फिर मैंने ये कहा था, अगर डॉक्टर अयाद अख्तर साहब का बाहर नाम लिखा है उस क्लिनिक के, उस हॉस्पिटल के, डॉक्टर अयाद अख्तर साहब पकड़ेंगे उनको? नहीं ना पकड़ेंगे यार। ये मैंने बस यही लिखा था और मैंने कुछ नहीं लिखा था। और बाकी जो डॉक्टर साहब हैं, जो नया हमारे MS साहब आए हैं ना, वो 17वें ग्रेड के ऑफिसर हैं और यहाँ पे 19वें ग्रेड के भी हैं, तो उनको छोड़ के शेखपुरा से उनको तैनात किया गया। यार हमारा काम है लिखना, हम एम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते, अमल दरामद हम नहीं करवा सकते, वो करवाना अदारों ने। हमारे लिखने से अगर खौफज़दा हैं तो फिर माजरत कर लेते हैं। अच्छा, आज सहाफ़ी इसी ज़ुमरे में जो है एहतजाज कर रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि एहतजाज करने से ये मामला जो है वो कहाँ तक जो है ना वो जाएगा? जी, एहतजाज करने से कुछ नहीं होता तारिक भाई, वो सिर्फ साफ़ी भाई, जो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी आवाज़ बढ़ने के लिए, और जितने भी यहाँ पे सहाफ़त है पूरी दुनिया में, चाहे पूरे पाकिस्तान में है, ये उनकी आवाज़ के लिए उन्होंने एहतजाज की कॉल दी थी कि हम भाई आपके साथ हैं, आपने डरना नहीं है। तो बाकी हमने क्यों डरना है? जो हक सच के रास्ते पे निकलता है उसे डर नहीं होता। और मैं इंशाल्लाह ताला, मैं अपनी आवाम से, अपने मरीद के वालों से मैं वादा करता हूँ कि रोज़ों का महीना है, इंशाल्लाह ताला आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं मस्बत रास्ते पे चलता रहूँ और अल्लाह पाक मुझे इस्तकामत दें। मैं कभी भी अमानत में ख़यानत नहीं करूँगा, जो भी दयानतदारी से मैं यहाँ पे काम करता रहूँगा, बिल्कुल ईमानदारी से काम करता रहूँगा। जो करप्ट ऑफिसर हैं, जो करप्ट महकमे हैं, उनको हाईलाइट तो मैं करता रहूँगा, लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला कभी भी इस ज़िम्मे में नहीं आऊँगा कि मैं किसी ब्लैक मेलिंग वाली या मैं ज़र्द सहाफ़त करूँ। और मैं खुद को मैं सोशल वर्कर कहता हूँ, मैं रिपोर्टर हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ अपने सीनियर से। अगर इस कोई बंदा बड़ा न्यूट्रल होके इस फैसले को, इस वीडियो को देखे या इस मामले को देखे, तो कौन है जो इसको जो है ना वो ये मामला जो है हल कर सकता है? जी बिल्कुल, हमारे अदारे हैं माशाल्लाह, मेरे वो सिर का ताज है, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। अदारे बिल्कुल सही हैं, हमारे अदारों में कुछ बंदे होते हैं जिन्होंने अदारों को बदनाम किया होता है। मेरी उन अदारों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है मेरी, कि ऐसे जो करप्ट माफिया जो छुपे बैठे हैं अफीसरान के पीछे, उनको बेनकाब किया जाए। ऐसे जो लोग डराते धमकाते हैं, जो हक सच के रास्ते पर चलने वालों को डराते धमकाते हैं, उनका एहतसाब करें, उनको पकड़ें। इंशाल्लाह हम उनके खिलाफ अगेंस्ट जो है वो FIR भी दर्ज करवाएंगे पूरे एविडेंस के साथ। तो वही अदारे हमारे हमें इंसाफ दे सकते हैं, उन्होंने हमारी प्रोटेक्शन उन्होंने देनी है। और ये बात है कि जो सहाफ़ी होता है वो मुआशरे की आंख होता है, उसने करप्शन बेनकाब करनी होती है। इसको ना तो सैलरी मिलती है और ना ही इसने यूनिफॉर्म पहना होता है। पता नहीं किस जगह से, किस गली के कोने से, किस जंगल से, किस खंडरात से उसकी लाश मिले, ये भी पता नहीं होता। और बाद में इसको सितारा इम्तियाज़ भी नहीं मिलता, सितारा जुर्त भी नहीं मिलता। अगर जो आप नीचे कमेंट करते हैं ना,
कि वेल डन, आपने अच्छा काम किया, आपने ये बेनकाब की है सारी करप्शन, वो हमारे लिए सितारा इम्तियाज़ होता है। तो बस इसी सितारा इम्तियाज़ के लिए हम जद्दोजहद करते रहते हैं, अपनी जंग जो है वो लड़ते रहते हैं। जी नाज़रीन, ये थे मियाँ राज साहब, ये जो फरमा रहे थे कि राणा शुएब साहब हैं जो इनको मुसलसल थ्रेट्स दिए जा रहे हैं। इसके बाद इन्होंने ये फरमाया कि मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं मुस्बत सहाफ़त हमेशा करता रहूँगा। और साथ साथ ये भी कहते रहे कि जो अदारे हैं वो हमारे ठीक हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इन अदारों में बैठकर उस अदारे का नाम बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, सही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको देखने वाले या साहबे जो इसके कुछ कर सकते हैं तो इन लोगों के खिलाफ कुछ करेंगे। इसी के साथ अपने होस्ट तारिक महमूद मुनाज को इजाज़त दीजिए।